सो हेलो गाइस यार, हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ में वापस। और जैसा कि आपको पता है कि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमवेनिया फुल मूवी आ चुकी है। सो आज हम इसी मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। सो गाइस, मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं क्वांटम रेल के अंदर, और वहाँ पे होप की मदर थी जिसका नाम था जेनेट, और वहाँ पर जेनेट फंस गई थी। फिर वो अपने आसपास की चीजों को देखती है, लेकिन फिर कुछ ही देर में वहाँ पे कुछ क्रिएचर्स हमला कर देते हैं। वो फिर खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, इतने में उसको एक और पर्सन दिखता है जो और कोई नहीं, वो कैंग द कॉन्करर होता है। फिर वो पूछता है कि हम कहाँ पर है। फिर इधर ही से अगले सीन में दिखाता है हमें स्कॉटलैंड को, और जब से वो एवेंजर्स टीम में ज्वाइन हुआ था तब से उसको लोग जाने लग गए थे, और जो पहले उनसे लोग नफरत करते थे वो भी उसके दोस्त बन गए। और उसकी गर्लफ्रेंड होप उसके डैड की कंपनी संभालती है, और वो पिम पार्टिकल को यूज करके देश को एक अच्छे भविष्य की ओर खींचती है, और वो अपने लाइफ में बहुत अच्छे से जी रहे थे। फिर स्कॉट ने भी अपने ऊपर एक बुक लिखा था, और अब वो चाहता था कि अब वो एक सुपर हीरो से हटके एक डैड ही बन के रहे। फिर थोड़ी देर में उसको जेल से कॉल आता है, और वो देखता है उसकी बेटी कैसी अरेस्ट हो चुकी है। वो एक होमलेस पीपल ऑर्गेनाइज टेस्ट के तहत उसको गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि कैसी वो पुलिस वालों के लिए रुकावट बन सकती थी। फिर स्कॉटलैंड जेल जाकर उसको छुड़ा लेता है। फिर उसको समझाने लग जाता है कि वो उसके हीरो बनने के चक्कर में मुसीबत में फंस सकती है। पर वहाँ कैसी बोलती है कि वो बड़ी हो चुकी है और उसके पास एक सूट भी है, और बोलती है मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। फिर स्कॉटलैंड को ही पहली बार पता चलता है कि कैसी के पास भी एक सूट है, और वो सूट कैसी को होप ने दिया था। फिर अगले सीन में हम हैंक, जेनेट और स्कॉटलैंड के साथ लंच करते हुए देखते हैं, और वो सभी अब साथ ही रहते थे। फिर कैसी भी स्कॉटलैंड के साथ मिलकर क्वांटम रेल के बारे में और जानकारियां ले रही होती है। फिर हैंक भी स्कॉटलैंड को दिखाता है कि उसने बहुत सारी एंट्स के ऊपर भी रिसर्च करना शुरू किया है, और वो एंट्स हैंक के मुताबिक कुछ भी बिल्ड करवा सकते हैं। फिर कैसी बोलती है कि उसने एक डिवाइस बनाया है जिससे वो क्वांटम रेल के बारे में और ज्यादा जान सकते हैं। लेकिन जेनेट इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसने क्वांटम रेल में 30 साल बिताए थे, और उसको पता है 30 साल रहने का मतलब यार बहुत ज्यादा मुश्किल और खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन फिर कैसी बोलती है कि उसको क्वांटम रेल के बारे में जानने के लिए उसके अंदर जाना नहीं पड़ेगा, वो अपनी डिवाइस की मदद से यहाँ पे रहकर क्वांटम रेल के अंदर का हाल जान सकते हैं। फिर उसका डिवाइस क्वांटम रेल में एक सिग्नल भेजता है, और फिर वहाँ से सारा डेटा कलेक्ट करके उनको दिखाते हैं। फिर उस रेडियो से कुछ सिग्नल आता है वापस, लेकिन फिर जेनेट बोलती है कि इसको बंद करो। फिर वो खुद ही जाके बंद कर देती है, लेकिन वो डिवाइस फिर से अपने आप ही ऑन हो जाता है, और वो अपने आसपास पड़ी सारी चीजों को अपनी तरफ खींचने लग जाता है। फिर वैसे धीरे धीरे करके स्कॉटलैंड, कैसी, जेनेट और होप को भी खींच लेता है। फिर वो सारे क्वांटम रेल के अंदर चले जाते हैं, और वहाँ आसपास की सारी चीटियां भी उसके अंदर चली जाती हैं। अब वहाँ पर स्कॉट और कैसी एक ही जगह लैंड हुए थे, क्योंकि वो अंदर आए थे, इसलिए उन्होंने देख के थोड़ी कंफ्यूजन हुई कि हम ये कहाँ आ गए। फिर दूसरी तरफ होप और हैंक जेनेट को ढूंढ रहे थे, इतने में वहाँ जेनेट आ जाती है, और वो उनको छुप कर रहने को बोलती है। इधर स्कॉटलैंड होप से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर वो कांटेक्ट कर नहीं पा रहा था, लेकिन वो कैसी को दिलासा दे रहा था कि वो सब सेफ है और वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। इतने में वहाँ एक बड़ा सा क्रीचर उन पे हमला करता है। वो क्रीचर इनको मारने ही वाला होता है, इतने में वहाँ पे दूसरे लोग आकर क्रीचर को मारकर इन्हें बचा लेते हैं, और वो लोग वही क्वांटम रेल के रहने वाले थे, और वो उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, और वो स्कॉटलैंड को एक ड्रिंक पिलाते हैं, जिस ड्रिंक को पीने के बाद वो उसकी लैंग्वेज भी समझ पाता है। फिर स्कॉट उन लोगों को बताता है कि वो वहाँ पे कैसे पहुंचा, और वो उनके लिए खतरा भी नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ का जो लीडर था जिंटोरा, वो बोलता है कि वो लोग भी ऊपर से आए हैं, और बोलता है कि उनके पीछे पीछे भी कैंग द कॉन्करर आता होगा, जिसने उनकी दुनिया को बर्बाद करके नर्क बना दिया। पर स्कॉटलैंड को समझ नहीं आया कि कैंग द कॉन्करर कौन है। इधर जेनेट को कुछ लोग मिले थे जो उनको पहले से ही जानते थे। ये देखकर होप और हैंक पूरी तरह से हैरान हो गए। वो उन लोगों को एक क्रीचर देता है जिन पे वो सवार होकर कहीं भी जा सकते थे। फिर वो उड़ते हुए एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे हैंक और होप को वही ड्रिंक पिलाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों की भी वो लैंग्वेज समझने लग गए। फिर वहाँ वो अपने पुराने दोस्त क्रेलेट से मिलकर बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि जेनेट ने मिलकर कैंग द कॉन्करर से पहले भी लड़ाई कर चुके हैं। लेकिन फिर बाद में उसको पता चलता है कि क्रेलेट कॉन्करर से हाथ मिला चुका है, और अब वो भी उसका साथी है, और अब वो भी उन्हें पकड़ना चाहता है। लेकिन जेनेट उनकी ही शिप चुराकर वहाँ से भाग जाती है। इधर जेंटोरा स्कॉट को बता रही थी कि कैसे कैंग द कॉन्करर ने उसके सारे साथियों को मार दिया था, और जो लोग बच गए थे वो लोग छुपकर कैंग द कॉन्करर को मारना चाहते हैं। लेकिन फिर अचानक से कैंग द कॉन्करर के लोग उन पे हमला कर देते हैं, क्योंकि कैंग के लोगों को भी उसके बारे में अब पता चल चुका था। फिर सभी लोग कैंग की आर्मी से लड़ने लग जाते हैं। फिर कैसी देखते हैं कि वो लोग जिंटोरा को पकड़ने वाले हैं। फिर वो बिना कुछ सोचे उसकी मदद करने चली जाती है, क्योंकि उसका सूट भी उसके पास ही था। फिर ये देखकर स्कॉटलैंड को भी उसके पीछे जाना पड़ता है, और अब वो दोनों मिलकर उन लोगों से लड़ने लगे थे। फिर अचानक से एक बहुत बड़ी मशीन उन पे आकर हमला करने लग जाती है। फिर सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे थे। फिर वो मशीन एंटमैन के पास आकर कहती है तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा स्कॉटलैंड। इसका मतलब वो मशीन उसको पहले से ही जानती थी, लेकिन वो कोई मशीन नहीं थी। फिर वो अपना चेहरा दिखाता है। फिर ये देख के स्कॉटलैंड बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो पेरेंट था जिसमें एंटमैन के पहले पार्ट में उसने उसको मारा था। लेकिन फिर वो उसको बताता है
कि वो मरा नहीं था। फिर वो क्वांटम रेल के अंदर आ गया था जहाँ पे कैंग द कॉन्करर ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन कैंग ने उसको दोबारा से मॉडिफाइड करके उसको एक बड़ा सा मशीन दे दिया और अब उसका नाम मॉडॉक है। इधर जेनेट हैंक और होप को अपनी सारी कहानी बता रही थी कि जब वो क्वांटम रेल के अंदर गई थी तब उसको कैंग मिला था और वो भी वहाँ फंसा हुआ था, और उसने ऐसा ही बताया कि कैंग एक स्पेस ट्रैवलर था और उसकी स्पेसशिप खराब हो जाने से वो यहाँ क्वांटम रेल में आके फंस गया और उसके पास एक ऐसा स्पेसशिप था जिसकी वजह से वो किसी भी टाइमलाइन में या किसी भी यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकता था। इसीलिए वो उसके साथ मिलकर उसके एनर्जी कोर को रिचार्ज करने की कोशिश करने लग गई ताकि वो वापस अपने घर जा सके। फिर कई सालों के बाद उन्हें सफलता मिली और फाइनली एंड में वो कोर रिचार्ज भी हो गया। फिर वो उसको कैंग की शिप में लगाने लगी और उसका वो पूरा शिप न्यूरोकाइनेटिक था और वो उसके माइंड से कनेक्ट था। फिर जेनेट ने उसके माइंड को पढ़ा जहाँ उसने देखा कि कैंग ने कितने सारे टाइमलाइन और कितने सारे यूनिवर्स को तबाह किया और कैंग क्वांटम रेल में फंसा नहीं था, किसी ने उनको जानबूझ के डाला था ताकि वो बाहर आकर और सारे यूनिवर्स को तबाह ना कर पाए। लेकिन अब उसका स्पेसशिप भी एक्टिवेट हो चुका था और अब उसको सूट भी मिल चुका था। फिर वो जेनेट को कहता है कि उसके प्लेनेट को वो कुछ नहीं करेगा और उसको भी सही सलामत घर पहुंचा देगा, लेकिन वो जेनेट को मंजूर नहीं था और वो उस एनर्जी कोर को यहाँ से लेके भागने लगती है। लेकिन अब कैंग के पास उसका सूट आ चुका था और इसकी वजह से वो उससे ज्यादा दूर नहीं भाग सकती थी और इस वजह से उस एनर्जी कोर को पिम डिस्क की मदद से बहुत बड़ा कर देती है, जिसकी वजह से अब कैंग उस कोर के पास अब नहीं पहुंच सकता था और अब हमेशा के लिए वो वहाँ फंस चुका था। लेकिन अब उसके पास अपना सूट था और उसकी मदद से उसने अपना एक अंपायर बना लिया और ऐसे बहुत सालों तक जेनेट उससे छुपकर लड़ती रही जब तक हैंक ने उसको बचा नहीं लिया और उसको घर तक नहीं लाया। लेकिन बाद में उसको ऐसा गिल्टी फील हो रहा था कि वो एक मॉन्स्टर को जगा के खुद भाग के वापस आ गई और फिर जेनेट उससे कहती है कि वो साथ मिलकर अब उसको रोकेगी और अब वो तीनों निकल पड़ते हैं उस कोर की तलाश में। इधर कैंग स्कॉटलैंड की बेटी को मारने की धमकी देकर उससे काम करवा लेता है और कैंग बोलता है स्कॉटलैंड से कि तुम्हें अब एनर्जी कोर को ढूंढ के लाना पड़ेगा। फिर स्कॉटलैंड उस कोर को लेने के लिए चला जाता है और जैसे ही वो उसके सेंटर तक पहुंच जाता है तो उसको अजीब सी फीलिंग होने लग जाती है। वो देखता है कि उसकी जैसे कई सारी डुप्लीकेट कॉपीज बनने लग जाती है और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था और ऐसे करते करते उसके बहुत सारे वेरिएंट्स बनते जा रहे थे और फिर उन सब में भगदड़ मच जाती है एनर्जी कोर को ढूंढने के लिए जो कैंग ने उनसे मंगवाया था। फिर इस चक्कर में मेन स्कॉट नीचे ही दबा रह जाता है। फिर वो अपने हमशक्ल की मदद लेकर सबसे ऊपर आने लग जाता है जैसा कि चींटियां करती है। फिर वो उस कोर तक पहुंच गया था लेकिन फिर वो नीचे गिर जाता है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड वहां आकर उसको बचा लेती है। फिर वो पिम डिस्क की मदद से उसको वापस छोटा कर देती है। तभी वहां पर जेनेट और हैंक भी आ जाते हैं। वो स्कॉट से उस एनर्जी कोर को कैंग को देने से मना कर रही थी, लेकिन फिर तभी वहां पर कैंग भी आ जाता है। फिर कैंग उनसे कोर छीन लेता है। फिर वो दोनों उन पर हमला करते हैं लेकिन फिर उसका कोई फायदा नहीं होता और वो जेनेट को लेकर बाहर चला जाता है क्योंकि फिर इधर हैंक मॉडॉक से लड़ने में बिजी था। इधर कैंग जेनेट को बताता है कि जब उसने टाइमलाइन में देखा तो उसने बताया कि कैसे कैसे सारे यूनिवर्स खत्म होते जा रहे हैं और वो भी वहाँ रहने वाले लोगों की वजह से ही, और इसीलिए उसने टाइमलाइन पे अपना कंट्रोल कर लिया और जो भी यूनिवर्स कैंग के लिए कुछ गलत साबित हुआ तो उसने उसको खत्म कर दिया और इन सब में से उसने अपने वेरिएंट्स को ही मार दिया जो उसी कैंग की तरह ही दिखते थे। अब भले ही कैंग ने कितने भी ट्रिलियन लोगों को क्यों ना मारा हो, इससे उसको कोई फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। फिर इधर वो हैंक से मिलता है जहाँ पे उसके साथ बड़े बड़े बहुत सारे चींटियां थी और वो बताता है कि इन चींटियों ने कई साल को 1 मिनट में बिताया है और ये अपनी इंटेलिजेंस की वजह से और भी एडवांस होते गए और फाइनली उन चींटियों ने कैंग को ढूंढ निकाला और वहीं जब कैसी को दोबारा से जेल में बंद करने के लिए ले जा रहे थे तो वो उन सबको मार देती है। फिर वो जिंटोरा को छुड़ाने के लिए चली जाती है। फिर जिंटोरा कहती है कि उसको अपने लोगों को एक मैसेज देना पड़ेगा कि वो कैंग के टावर पे एक साथ हमला करे और ऐसा अगर हो जाए तो कैंग को हराने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। फिर कैसी वहाँ के सिस्टम को हैक करके सबको मैसेज देती है कि वो क्वांटम रेल के अंदर है और उसको हमला करने का ऑर्डर दिया जाता है और ये सब बातें स्कॉटलैंड भी सुन रहा था। फिर वो सभी टावर की तरफ चल देते हैं लेकिन कैंग अब अपनी पूरी आर्मी के साथ वहाँ से भागने के फिराक में था। फिर कैंग उस कोर को अपनी शिप में लगा देता है और लॉन्च का ऑर्डर दे देता है। फिर इतने में स्कॉटलैंड सबसे बड़ा होकर वहाँ आकर हर जगह तबाही करने लग जाता है और कैंग के सारे शिप्स उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे और तब तक वहाँ सारे लोगों ने आकर वहाँ पे हमला शुरू कर दिया और वहाँ के लोग टावर के काफी पास पहुँच चुके थे। इधर मॉडॉक जब कैसी को मारने वाला था तब कैसी ही बड़ी होकर उसको एक पंच मार देती है और उसे मारकर वहीं फेंक देती है और कहती है वो सुधर कर अब कुछ अच्छा काम कर सकता है। अब इधर कैंग का शिप भी टेक ऑफ करने ही वाला था लेकिन इतने में एंटमैन आ जाता है और एक किक मार देता है जिससे पूरी शिप टूट जाती है। फिर कैंग वहाँ से बाहर आ जाता है और वो सभी लोगों को मारने लग जाता है और उसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था और यहाँ तक भी स्कॉटलैंड भी उसके हमले को नहीं झेल पा रहा था। फिर वो स्कॉटलैंड से कहता है कि उसने न जाने कितने सारे यूनिवर्स को खत्म किए हैं और साथ ही बहुत सारे अवेंजर्स को उसने मारा है। फिर तभी वहाँ पर बहुत सारी चींटियां आ जाती है जिसको
जिसको हैंक लेकर आया था। वो सारी चींटियां कैंग के ऊपर हमला कर देती हैं। वो सारी इतनी चींटियां थी कि उसको कैंग के ऊपर भी भारी पड़ रही थी और कैंग भी मुश्किल से रोक पा रहा था। फिर कैंग ने अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लिया जिससे वो उन चींटियों से बच सके। लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर मोडोक का हमला होता है और उसकी शील्ड टूट जाती है और फिर से सारी चींटियां उस पर टूट पड़ती हैं और साथ ही मोडोक की भी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी जेनेट उनको बताती है कि वो सभी जल्दी से टावर में आ जाए क्योंकि वो वापस जाने वाली थी और उनके पास अब ज्यादा टाइम भी नहीं था। फिर वो जल्दी से टावर के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जेनेट ने उस कोर का इस्तेमाल करके एक पोर्टल बनाया जिससे होकर वो सभी वापस जाने लगे। लेकिन फिर सभी के जाने के बाद वहाँ पर कैंग का हमला होता है स्कॉटलैंड पे। फिर कैंग उसे मारने लग जाता है और कैंग स्कॉटलैंड को मारकर खुद ही उस पोर्टल से बाहर जाना चाहता था। लेकिन फिर स्कॉट उस पिम डिस्क की मदद से उस कोर को खत्म करने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर कैंग वहाँ से जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन वो जैसे ही पोर्टल से बाहर निकलने वाला था उसके आगे होप आ जाती है और उसे मारकर उस एनर्जी कोर के पास फेंक देती है जिसके फटने से कैंग द कॉन्करर की वहीं पे मौत हो जाती है। फिर साथ ही वहीं पे वो वाला पोर्टल भी बंद हो जाता है। लेकिन फिर स्कॉटलैंड और होप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने क्वांटम रेल को तबाह होने से बचा लिया। पर कैसी फिर से अपने डिवाइस का यूज करके फिर से एक पोर्टल खोल देती है और फिर वो दोनों भी वापस आ जाते हैं और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी तो यार जरूर से सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। तब तक आप हमारा चैनल देखते रहिए। इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।